हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3। उम्मीद करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो पार्ट 3 एलसीएम और एचसीएफ का। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों बेसिक टू हाई लेवल बैच में एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ का दोस्तों आज पार्ट 3 है और इसका दोस्तों डे जो है वो है 13। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आज हमारा क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। कितना है दोस्तों? 84 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग, यदि एलसीएम व एचसीएफ का योग, यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है, 680 है तथा पहली संख्या दोस्तों कितनी है? 96 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां से दोस्तों बात को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। तो दोस्तों ये बात समझ में आई, 84 गुना है। अब जैसे यहाँ पे बोल देता 4 गुना है, 4 गुना का मतलब 4:1। 5 गुना है, 5:1। 6 गुना है, 6 गुना बोला होता तो ये होता 6:1। तो इसी तरह यहाँ पे बोला है 84 गुना है तो ये होगा 84:1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पे ये समझ में आई होगी ये चीज। अब यहाँ से आगे बात को समझते हैं हम। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमसे दोस्तों कि एलसीएम व एचसीएफ का योग 680 है। एलसीएम व एचसीएफ का योग बोल रहा है दोस्तों कितना है दोस्तों? 680। 84 1 85 अनुपात कितना का है दोस्तों? 680 का है। यानी योग बोला है तो योग कितना है दोस्तों? 680 है। उसके बाद देखेंगे ये होगा अनुपात बराबर कितना होगा? 680/85। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 17 से कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, तो ये होगा 17 चौका 68, ये होगा 17 पचे 85 और कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 8। यानी जो एक अनुपात आया है ना दोस्तों वो आया है 8 का। जब एक अनुपात 8 का आया है तो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों यहाँ से। तो एलसीएम इसका होगा दोस्तों 84 गुणे 8। ये होगा दोस्तों 8 चौक 32, 8 64 3 67। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया दोस्तों? 672 निकल के आया। एचसीएफ हमारा क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ होगा हमारा यहाँ पे 1 गुणे 8। तो एचसीएफ हमारा निकल के आया 8। तो दोस्तों एक बात आप लोगों को ये याद आ रही होगी, यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हुआ कि एलसीएम मिला, एचसीएफ मिला, पहली संख्या हमें 96 दी हुई है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है कि गणित के किसी भी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा दो संख्या के गुणा के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। तो क्या मैं आपको बोल रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है दोस्तों? 672 है। 672 गुणे एचसीएफ कितना है? 8। पहली संख्या हमारा 96 है तो दूसरी संख्या हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों वो देखते हैं। ये होगा 8 का नाम 8, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों? 96। अब ये कितना होगा? 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 12 छंग
72। तो दोस्तों जो दूसरी संख्या आई है, दूसरी संख्या है दोस्तों 56। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हुआ दोस्तों 56। वापस एक बार फिर से बात को समझ लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, मैंने इसको 84 गुना किया। उसके बाद बोला एलसीएम व एचसीएफ का योग 680 है। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग मैंने इन दोनों को जोड़ा, 85 अनुपात हुआ 680 के। तो पहली संख्या में 96 है, तो वहां तक बात समझ में आई। अब इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो हमारा एक अनुपात बना 8 का। तो जब एक अनुपात 8 का बना तो 84 अनुपात कितने का बनेगा दोस्तों 672 का, और ये हो जाएगा 8 का नम 8। तो यहाँ से हमें एलसीएम और एचसीएफ पता हुआ, और पहली संख्या हमें यहाँ से दी हुई थी 96। तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उनके दोनों संख्याओं के गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। ये मैंने आप बताया है। तो एलसीएम 672, एचसीएफ 8, पहली संख्या 96, इसको कैंसिल आउट करके हम दूसरी संख्या फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात अब आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहिए दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 10, 15, 8, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। आप देखो दोस्तों यहाँ पे बात समझना है, और बात समझना क्या है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले ही वीडियो में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था किससे पूर्णतः विभाजित हो और छोटी से छोटी संख्या की बात कर ले, तो वहाँ पे आप लोगों को तुरंत समझ जाना है कि वो एलसीएम की बात कर रहा है। तो इन सभी नंबरों का आप क्या निकाल लो दोस्तों, एलसीएम निकाल लो। वैसे तो मैंने आप लोगों को एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 200 2 चौक 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा, ये 15 होगा, 2 धामा 20 होगा। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 होगा, 5 15, ये होगा 2 पंचे 10। वापस फिर से 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 एक नम 2, 5 15 5। यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, 1 5 3 पचे 15 5। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 1 1 और 1। क्या होगा दोस्तों, ये 2 दूना 4 दूना 8 3 24, पंचे कितना होगा दोस्तों 120। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। बात समझ में आई दोस्तों, 120 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगी। आप एक बार चेक कर लीजिए, ये जो जितना नंबर है ना दोस्तों, इन सभी नंबरों से ये पूर्णतः विभाजित होगी। देखो दोस्तों, 15 8 120 होता है, विभाजित हुआ। 10 को 12 से भी डिवीजन करेंगे, 12 दहम्मा 120 हो जाएगा, ये भी पूर्णतः विभाजित हुआ। 15 8 120 होता है, 20 छक्का 120 होता है। तो वो संख्या छोटी से छोटी क्या होगी दोस्तों, 120 ही वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात यहाँ पे आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और वीडियो को रोक के जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए दोस्तों, क्योंकि आगे आप लोगों को अपने नोट्स कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो हम लोग यहाँ से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 42, 56, 63 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, अब हमें इसे समझना है। बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें और बोले कि इन सभी नंबरों, यहाँ पे से नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है को विभाजित करें, और यहाँ पे मिल गया है दोस्तों को। तो क्या होगा कि वह हमें बड़ी से बड़ी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों नंबरों को विभाजित कर दे। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी दोस्तों 7, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अब 7 आंसर कैसे होगा वो यहाँ पे समझिए। बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या 7 होगी। कैसे होगी, को विभाजित पूर्णतः विभाजित करना है, तो 7 छंग 42 होगा, 7 अठे 56 होगा, 7 नवाई 63 होगा। तो बताओ दोस्तों ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित किया कि नहीं, पूर्णतः विभाजित किया कि नहीं, इन तीनों नंबरों को विभाजित किया है। तो ये तो था दोस्तों डायरेक्ट तरीका। अगर आप लोग बेसिक से करना चाहते हैं तो वैसे मैंने आप लोगों को ये वाला तरीका बिल्कुल आसानी समझा दिया है। वापस से एक बार वीडियो को, पिछला वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे समझिए ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो वापस मैं यहाँ पे आपको लोगों को एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। तो दोस्तों कितना है, ये है 42, ये है 56, और ये है दोस्तों 63। इसको क्या करो दोस्तों, 2 से डिवीजन करो, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, ये होगा 3 सत्ते 21, ये होगा 3 सत्ते 21, फिर से 3 7 से कैंसिल करो, यहाँ पे होगा 1 होगा, ठीक है। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 14 में 28, 2 7 14, फिर यहाँ से 7 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करेंगे, ये होगा 3 दूना 6, 3 का नाम 3, 3 सत्ते 21, ये कैंसिल आउट होगा 7 से दोस्तों। अब मैंने आप लोगों को 2 चीज़ बताया था यहाँ पे एचसीएफ निकालते समय। पहली बात ये थी कि कॉमन क्या है, कॉमन है कि नहीं है, और दूसरी कॉमन की कम से कम बार गुणा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 को हम काम में नहीं लेंगे। काम में उसी को लेना है दोस्तों जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम 3 को भी काम में नहीं लेंगे। अब देखो दोस्तों 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, और 7 यहाँ पे है, तो हम बिल्कुल 7 को कॉमन लेंगे। और कम से कम कितनी बार गुणा हुआ है दोस्तों, 1 बार हुआ है, तो हम 1 बार लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों उसका आंसर कितना बताया था, 7 बताया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यह होता है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जो इन तीनों नंबरों को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यह होता है दोस्तों लॉजिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो हम यहाँ पे समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 20, 30, 60 व
40 से क्या हो दोस्तों, पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है दोस्तों, बोल रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 30, 60 व 40 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो चीज़ हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी दोस्तों, कितना बार 9, 4 बार 9, ठीक है। अगर पाँच अंकों की बड़ी संख्या बोलता तो हम यहाँ पे 5 9 बोलते, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इन तीनों नंबरों से बोल रहा है ना, से आ गया ना। अब इसको क्या करना है, आप लोगों का एलसीएम निकालना है इन सभी नंबरों को, इन सभी नंबरों को क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या करेंगे, इस 20, 30, 60 और 40 का क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। और जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो इसका एलसीएम जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 120। दोस्तों आप लोग डायरेक्ट निकालिएगा, एलसीएम बिल्कुल 120 ही आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब ये 120 जो है ना, 120 में क्या कर दो, 9999 को भाग दे दो। अब क्या करेंगे, 120 भागे 9999, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, ये होगा 12 अट्ठे 96, ये जाएगा 8 बार, ये कितना होगा दोस्तों, 12 अट्ठे 96, ठीक है। 9 60, ये होगा 9, ये होगा 3, कैंसिल आउट होगा, ये यहाँ पे क्या होगा 9, ऐसे नीचे उतर आएगा। बात समझ में आई दोस्तों। अब उसके बाद इसको देखते हैं, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, ये जाएगा दोस्तों 3 बार, तो ये होगा दोस्तों 12 तिहाई 36, 360, ये होगा 9, ये होगा 3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 39 शेषफल आ गया। अगर ये हमारा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, सुनिएगा, अगर ये हमारा 39 नहीं आता ना दोस्तों, तो ये संख्या जो है इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन वो संख्या फिर क्या होती, 9999, लेकिन ये 39 आ गया, इस वजह से ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वो चीज़ यहाँ पे देखिएगा। अब हम करेंगे, ये 9999 में से ये 39 को अगर हम माइनस कर देंगे ना, तो पता चल जाएगा, ये अगर नहीं रहेगा तो ये पूरा का पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको अगर हम घटा दें तो हमें संख्या बिल्कुल पता चल जाएगी। तो ये होगा दोस्तों, संख्या वो होगी दोस्तों 9960, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी ये वही नंबर है, ये वही बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगी। वापस से एक बार, अगर आप इसको डिवीजन करेंगे ना दोस्तों, तो पूरा का पूरा विभाजित होगा इस नंबर से। और अगर यहाँ पे करेंगे तो हर बार आपका 39 जो है आप लोगों का शेष फल बचेगा। बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर यहाँ पे ले लीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो यहाँ से हम देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का यही सपोर्ट हमें चाहिए। और सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों, चैनल आपका है तो सपोर्ट तो बनता ही है दोस्तों, सपोर्ट ज़रूर करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से बोल रहा है कि वह 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 30 40 60 30 40 60 व 80 से पूर्णतः विभाजित हो। 80 से पूर्णतः
विभाजित हों। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, 1 लिख के 4 0। ये हुआ दोस्तों 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर यहाँ पे हमसे बोल देता कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी, तो इसी के आगे हम 1 0 और लगा देते, वो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाती। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, से आया है, से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करो, इन सभी नंबरों का निकाल लो आप लोग एलसीएम। एलसीएम तभी तो से विभाजित होगा। तो क्या करेंगे, 30, 40, 60 और 80 का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। और जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम यहाँ पे आएगा दोस्तों 240 आएगा। अब क्या करना है, इस 240 में जब हम क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, 240 भागे 1000 भाग कितना हो, 240। अब यहाँ पे देखो, इसको हम भाग देंगे, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जाएगा 24 दूनी 48, 24 चौका 96 होगा दोस्तों, ये जाएगा 4 बार, तो ये होगा 960, यहाँ पे होगा 0, ये होगा 4, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 आएगा यहाँ पे, 24 दूना 48 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाइए, 24 का नम, ये होगा दोस्तों 24, यानी 240, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 6, ये होगा 160। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे ये है एक 10,000 का इधर से 10,000 में से अगर मैं 160 घटा दूँ तो दोस्तों घट तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन बात यहाँ पे 5 से हट के बात आ जाएगी 4 पे। लेकिन हम ऐसा करते ही हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। हमें घटाना नहीं है, बात को यहाँ पे हमें समझना है। तो ध्यान से देखिए और समझिए, इस बार हमें घटाना नहीं है दोस्तों, घटाने का प्रोसेस आप लोग भूल जाइए इस क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 160 अगर नहीं आता, ये 160 नहीं आता, तब तो क्या होता, ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाती। लेकिन 160 ये आ गया, तो क्या करें, अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं आता तो ये 240 एक बार चला जाता, कैंसिल आउट हो जाता है पूरा। एक काम करो दोस्तों, इस कमी को यहाँ पे पूरा कर दो, और कमी पूरा कौन करेगा वो यहाँ पे समझिएगा। अगर यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे ले आ दें या जोड़ देते तो ये एक बार और भाग चला जाता, तो यहाँ से हम समझेंगे कि यहाँ पे वो संख्या कौन सी आती। 240 में से 160 घटा दो, तो दोस्तों अगर यहाँ पे 80 और आ जाता ना, तो दोस्तों ये 240 का भाग एक बार और चला जाता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार और भाग ले जाने के लिए काम करो, ये जो 10,000 है ना दोस्तों, 10,000 में आप 80 जोड़ दो, तो वापस एक बार वो भाग फिर चला जाता। तो ये होगा दोस्तों 10,080, ये होगा हमारा आंसर। बात समझ में आई दोस्तों? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए। उसके बाद इन सभी नंबरों का निकाले एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे डिविजिबल किए, शेष फल हमारा बचा 160। दोस्तों 160 यहाँ पे हम 10,000 में से माइनस नहीं करेंगे, और अगर माइनस करेंगे दोस्तों तो बात 5 के बजाय 4 पे आ जाएगी। तो ऐसा करते ही क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 240 और 160 के बीच गैप कितने का है दोस्तों, 80 का है। अगर ये 80 यहाँ पे और आ जाता ना दोस्तों, तो 240 का भाग एक बार और चला जाता। तो दोस्तों नहीं जा पा रहा है, उसको पूरा करेंगे। तो काम करो, 10,000 में 80 जोड़ दो, तो यह संख्या एक बार फिर और क्या हो जाती, पूरी की पूरी विभाजित हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि बात अब प्रॉपर आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आंसर आप लोगों का क्या होगा, 10,080 होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बोल रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है दोस्तों 3:4:5। ये दोस्तों हमारा क्या है, अनुपात है, तथा इनका HCF तथा इनका HCF कितना है दोस्तों, यानी मासा जो है क्या है दोस्तों 16 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो इनका LCM होगा, तो इनका LCM यानी मासा होगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए और समझिए। HCF हमें दिया हुआ है दोस्तों 16, HCF दिया हुआ है दोस्तों 16, और HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। बड़ी से बड़ी संख्या का क्या होता है दोस्तों, पहाड़ा होता है। ये चीज़ आप लोग समझे हैं बिल्कुल, आप लोगों को बताया गया है यहाँ पे। HCF का मतलब होता है वह बड़े से बड़े अंक का पहाड़ा होता है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 3, 4, 5, यानी 3:4:5। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें HCF पता चल गया है, तो यहाँ से हम बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम 3 को क्या करेंगे, 16 को 3 से गुणा करेंगे तो होगा 16×3=48। ठीक है, फिर यहाँ से 16 को गुणा करेंगे तो होगा दोस्तों 16×4=64। फिर यहाँ से 16 को गुणा करेंगे होगा 16×5=80। तो बात समझ में आई दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन नंबरों का निकाल लेंगे हम LCM। क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, और LCM निकालने के बाद जो नंबर आता है वही हमारा क्या होगा दोस्तों, इन नंबरों का क्या होगा, LCM होगा। तो LCM दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करना बताया है, वो यहाँ से हम देखते हैं। तो LCM आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिए, और LCM इसका आएगा दोस्तों 960। LCM कितना आएगा दोस्तों इसका, जब हम LCM निकालेंगे, और LCM निकालना मैंने आप लोगों को दोस्तों अच्छे से बताया है। इसका LCM आप लोग निकाल लीजिएगा, उसका LCM आएगा दोस्तों 960 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में ये आई होगी आप लोगों के। तो एक बार आप लोग LCM निकालिए, यहाँ पे देखिए कितना आता है 960। इसका क्या आएगा दोस्तों, LCM आएगा। इस क्वेश्चन में 960 LCM आएगा। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से इसका निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। कितना आया था दोस्तों, यहाँ पे हम एक बार निकाल लेते हैं। 16×3=48, 16×4=64, 16×5=80। LCM निकालेंगे दोस्तों, इसका बनेगा 24×2=48, 2×3=6, 2×32=64, 40×80। वापस एक बार फिर से 2 से डिवीजन हो रहा है, 2×12 में 24, 2×16 में 32, 20×40। फिर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2×6=12, 2×8=16, 2×10=20। फिर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2×3=6, 2×4=8, 2×5=10। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2×3 आएगा यहाँ पे, 2×2=4, 5। फिर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 से, ये होगा 3, 1, 5। फिर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये जाएगा 3 का नाम 3, 1, ये होगा 5। फिर यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5, 1, 1, 1। तो ये आया दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6, 3×5, 3×5। अब यहाँ से समझिए दोस्तों, 2×4 × 8 × 16, 16 × 32, 2×64, 64 को 15 से क्या कर दो, गुणा कर दो। मैंने आप लोगों को ये गुणा करने का ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, ट्रिकी वीडियोस में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हो जाएगा 5×4=20, 2, 6×5=30, 4×4, 4×2=6, 3×36, 3, 6×6 = 9। यह होगा दोस्तों 960। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कितना दोस्तों, 960।
तो यह होगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम बात को आगे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दोस्तों, हम वो चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। यदि इनका एलसीएम, यदि इनका एलसीएम 135 है तो संख्याओं का योग होगा। तो संख्याओं का योग होगा। क्वेश्चन हमारे सामने ये है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इनका एलसीएम 135 हो तो संख्याओं का योग। बोल रहा है कि दो संख्या, मान लो दो संख्या ये है दोस्तों, उनका क्या है दोस्तों, अनुपात जो है 3:5 है, ठीक है। और इनका एलसीएम जो हमें दिया हुआ है दोस्तों, वो एलसीएम है दोस्तों 135, ठीक है। अब यहाँ से बात को समझते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि इनका एलसीएम, यानी इनका एलसीएम जो है, इनका एलसीएम जब निकालेंगे दोस्तों, अनुपात का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो वो आएगा 5×3=15। कितना दोस्तों निकल के आएगा, इसका एलसीएम जो निकल के आएगा, यानी अनुपात का एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 15। मैं गुणा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, इसका एलसीएम बोल रहा हूँ। अगर इसी जगह पे होता 2:4:5 होता तो आप ऐसा नहीं करते, 2 चौक 8 पंचे 40। इसका अनुपात, इसका एलसीएम निकालते तो इसका एलसीएम निकलता 2 दूना 4 पंचे 20, इसका एलसीएम होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को यहाँ वाली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करना है, जो ये अनुपात वाला एलसीएम आया है और जो क्वेश्चन का एलसीएम है उससे क्या कर दो, भाग दे दो। क्या कर दो, भाग दे दो। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, जो अनुपात का एलसीएम आया है क्वेश्चन वाले एलसीएम से क्या कर दो, भाग दे दो। तो ये हो जाएगा 15×9=135। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15×9=135 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें HCF। क्या मिल गया दोस्तों, ये हमें मिल गया HCF। HCF मिलने का मतलब ये है कि बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा। क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पे हमें पहाड़ा मिल गया। अब एक बात बताओ दोस्तों, अब हमें बोला है संख्याओं का योग, HCF हमें क्या मिला, 9 मिला, ये 9 पहाड़ा। अब क्या करेंगे, 9 को हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 27 आएगा। पहली वाली संख्या से गुणा किया 27 आया, दूसरी वाली संख्या से गुणा करेंगे इतना आएगा दोस्तों 9×5=45। और बोला है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ दो, 7 5 12, 4 2 1 7। तो दोस्तों संख्याओं का योग जो आएगा ना दोस्तों, वो आएगा 72 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, ठीक है। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, बोला था कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। मैंने पहली संख्या दूसरी संख्या को माना 3:5 है। फिर बोला कि इनका एलसीएम 135 है। एलसीएम जो है 135, यानी इन्हीं का एलसीएम जो है वो 135 है। तो मैंने अनुपातों का एलसीएम जो निकाला तो निकल के आया 15, और क्वेश्चन वाले एलसीएम से मैंने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, तो हमें मिला हमें वहाँ पे क्या, HCF। और HCF का मतलब होता है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या का अंक का पहाड़ा। तो हमें यहाँ पे 9 मिला, तो 9 को मैंने यहाँ से 3 से गुणा किया, 9×3 = 27 हुआ। 9 को 5 से किया, 9×5=45, और दोनों को जोड़ दिया। हमसे क्या पूछा था कि संख्याओं का योग, संख्या तो हमें पता हो गई, तो योग पूछा था, हमने इसका योग कर दिया। तो योग कितना निकल के आया दोस्तों, 72 निकल के आया। उम्मीद करता हूँ कि अब बात यहाँ से समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
वो देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, करने का सपोर्ट करें, सपोर्ट जरूर करें लाइक और शेयर करके। बस यही सपोर्ट हमें चाहिए दोस्तों आपसे, और कुछ भी नहीं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस चैनल में कुछ ना सपोर्ट ज़रूर करें। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, जैसे तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:4:5 है। यदि इनका एलसीएम, यदि इनका एलसीएम दोस्तों क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे बात को समझना है। यदि इनका एलसीएम 240 है, कितना है दोस्तों 240 है, तो संख्याएं होंगी। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, बोल रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है दोस्तों 2 अनुपात दूसरी संख्या 4 अनुपात तीसरी संख्या 5। तो एक काम करो दोस्तों, और इनका एलसीएम कितना है दोस्तों, एलसीएम जो यहाँ पे है दोस्तों ये है 240 है, ठीक है। अब क्या करो, अनुपातों का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो ये कितना होगा 2 दूना 4 पंचे 20, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा दोस्तों 20। अब अनुपात वाले एलसीएम को जो है इस क्वेश्चन वाले एलसीएम से क्या कर दो, भाग दे दो, तो ये होगा दोस्तों 12 होगा। अब ये 12 जैसे ही मिला दोस्तों, ये हमें क्या मिल गया, एचसीएफ यानी पहाड़ा। ये हमें यहाँ से क्या मिला, एचसीएफ हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है आपको, इस 12 को जो है ना यहाँ से क्या कर दो, 12 दूना 24। हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो एक संख्या 24 होगी, दूसरी संख्या होगी 12 चौका 48, और तीसरी संख्या होगी 12 पंचे 60, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। और अगर योग पूछा होता तो इन्हीं तीनों नंबरों को हम जोड़ लेते, हमारा योग निकल के आ जाता। बात समझ में आई दोस्तों। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन है वैसे ये वाला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि इसमें के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो समझ में आप लोगों को आया है। और दोस्तों वीडियो को बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे मैंने एलसीएम और एचसीएफ का इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, वहाँ पे आप जाके देखिए, बात को समझिए। और जो बात ना समझ आए दोस्तों कमेंट करिए, उसका मैं डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगा, जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप लोग एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट करें। इसके अलावा मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहूँगा, बस सिर्फ एक लाइक और एक शेयर का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को, जो कभी भी मैथ नहीं सीखा है ना दोस्तों, उसको मैथ यहाँ पे आएगी दोस्तों। जिसको मैथ से डर लगता है वो यहाँ पे उसका डर खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बात ही बता रहा हूँ बेसिक से लेके अच्छे क्वेश्चन, बेसिक। और मैंने इसी वजह से इस बैच का नाम रखा हुआ है दोस्तों बेसिक टू हाई लेवल, यानी बेसिक से क्वेश्चन करना है हाई लेवल तक के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए है दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।